गुड मॉर्निंग। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो एंड आई होप कि आप हॉलीडेज़ इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि इट्स टाइम फॉर यू टू प्रूव इट, कि जो आपकी ज़िंदगी में ये वक्त है वो आपके प्रूव करने का है। और ये मैं टॉक स्टार्ट करूँगा, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बताऊँगा कि एक एग्जांपल दूंगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आपको बेहतर तौर पे समझने के लिए। तो आप शायद आपका इत्तेफाक रहा होगा कभी सिक्योरिटी चेक से गुजरने के लिए। नॉर्मली जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं, हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं, जब वो एयरपोर्ट में एंटर होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जहाज़ में जाने से पहले उनका एक सिक्योरिटी चेक होता है और उनको एक स्कैनर से गुजारा जाता है। और वो स्कैनर का क्या काम होता है कि स्कैनर जो है वो चेक करता है कि उनकी बॉडी में या उनके कपड़ों में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उनको अलाउ नहीं की जाए जहाज़ में जाने के लिए। तो उनको पहले चेक किया जाता है बिफोर दे आर अलाउड टू गो इनसाइड। तो उनको पूरा वेरीफाई किया जाता है कि वो दे आर ओके टू गो और नॉट। तो बाइबल जो है वो कुछ इसी तरह की इलस्ट्रेशन या किसी तरह की इंस्ट्रक्शंस हमें दे रही है कि हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करना है कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो हमें देखना है कि क्या वो बाइबल की सेंस से करेक्ट है कि नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ कलाम इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको प्रूव करना है कि खुदा की एक्सेप्टेबल विल क्या है। तो खुदा की क्या नेक और कामिल मर्ज़ी है, इसको प्रूव करने की ज़िम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर खुदा ने डाली है। इससे पहले कि हम उस की रेफरेंस की तरफ जाएं, मैं आपको एक रेफरेंस आपके लिए रखता हूँ, यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 13 आयत। और यहाँ पे जो है वो खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह की मोहब्बत आपके लिए जो उसने डिमॉन्स्ट्रेट की, और उसने क्या कहा कि इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तो उसने जो है वो आपके लिए अपनी जान दी, और ये एक बहुत बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन है मोहब्बत की। और फिर जब आगे आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कलाम जो है इसके अलावा और आपको बहुत से प्रॉमिसेस बता रहा है, और यीशु मसीह आपको और एक्सप्लेन कर रहे हैं आपकी आने वाली लाइफ के बारे में। तो जब मैंने कहा कि प्रूव करनी है एक्सेप्टेबल विल खुदा की, उसके लिए हम देखेंगे रोमियो का ख़त उसका 12 बाब और उसकी 2 आयत। और यहाँ मैं पढ़ता हूँ आपके लिए कलाम मुक़द्दस से। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। अब अगर आप इंग्लिश में ये वर्ड्स देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में ये इस तरह से है कि मैं आपके लिए निकालता हूँ रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयत। And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. तो यहाँ पे हमें जो है प्रूव करने को क्या कहा गया है कि खुदा की गुड और एक्सेप्टेबल विल क्या है। और यहाँ जो वर्ड प्रूव है वो वही वर्ड है जिसका मैंने आपको बताया कि आप जैसे स्कैनर से निकल के जा रहे हो और आप जो है वो आपको चेक किया जा रहा है। इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी में सिचुएशंस आती हैं तो खुदा की विल क्या होगी उस सिचुएशन के लिए, ये आपको प्रूव करना है दुनिया के लिए। या और दुनिया की तरह आपने जो है अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारना, बल्कि आपको प्रूव करना है कि लाइक आप यूनिवर्सिटी में हो तो आपको प्रूव करना है कि अगर यीशु मसीह ने वाकई आपके लिए जान दी और एक फ़तेहयाबी की ज़िंदगी आपको दी है, तो आपको प्रूव करना है कि आप एक फ़तेहयाब इंसान हो। तो आपको जो है अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करना है। और क्या होगा कि होली स्पिरिट जो है, जो खुदा का रूह आपके अंदर रहता है, वो आपकी हेल्प करेगा, बट आपका एफर्ट यहाँ काउंट होता है। ठीक है। इसी तरह आपकी जॉब पे आपको प्रूव करना है कि खुदा की एक्सेप्टेबल विल क्या है। आपकी मैरिज में आपको प्रूव करना है कि खुदा की एक्सेप्टेबल विल क्या है। और ये जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें दूसरी साइड को आपने नहीं सोचना कि दूसरी साइड क्या कर रही है, क्योंकि उसमें शुरू में लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो।
तो अगर आपका स्पाउस, आपका शौहर या आपकी बीवी जो है वो वर्ल्डली है, दुनिया की बातें करते हैं या दुनिया के तौर पे सोचते हैं, तो आपने उनको हकारत से नहीं देखना। उनको आपने जो है अपनी ज़िंदगी में जो है अपने बिहेवियर से, अपने थॉट से, अपने एक्शन से आपने प्रूव करना है कि खुदा की मर्ज़ी आपके लिए क्या है। इसी तरह आपने जॉब पे ये नहीं देखना कि दूसरा बंदा जो है मेरे साथ क्या कर रहा है, बल्कि आपने अपनी साइड से जो है प्रूव करना है कि यीशु मसीह ने जो कफ़ारा दिया तो उस कफ़ारे का क्या स्टैंडर्ड है मेरी ज़िंदगी, मेरा क्या स्टैंडर्ड है। आपने अपना स्टैंडर्ड जो है वो प्रूव करना है, या कि खुदा की एक्सेप्टेबल विल क्या है। यहाँ पे जो परफेक्ट विल है, खुदा की जो परफेक्ट विल है, वो वर्ड है ग्रीक का टेलियोस, और टेलियोस का मतलब है कि मेच्योरिटी। उस विल के अंदर मेच्योरिटी है, परफेक्ट है, उसके अंदर कोई खामी नहीं है। या तो खुदा हमसे एक्सपेक्ट करता है कि जो हमारे एक्शंस हों, हमारे जो थॉट्स हों, हमारे जो इमोशंस हों, वो इन लाइन विद स्क्रिप्चर्स हों। या और अगर आप देखें यशवा पहले बाब की 8 आयत से कि खुदा इकबालमंदी की राह, तब हमें इकबालमंदी खुदा की तरफ से आती है, तब हमारी ज़िंदगी में सक्सेस आता है जब हमारा ध्यान जो है वो स्क्रिप्चर्स के ऊपर होता है। तो जब हमारी ज़िंदगी जो है वो करेक्ट लाइन में होगी स्क्रिप्चर्स के, ये वो वक्त होगा जब स्क्रिप्चर्स की लाइन में ज़िंदगी लाने के बाद हमारी जो मेंटल एक्टिविटी है वो स्क्रिप्चर के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो रिन्यूअल ऑफ माइंड की बात हो रही है रोमियो 12 बाब की 2 आयत के अंदर, ये आपकी हर तरह की मेंटल एक्टिविटी को डिफाइन करता है। मतलब आपके सुबह से उठने के बाद से अगले दिन की सुबह तक 24 आवर्स की जो आपकी मेंटल एक्टिविटी है, जिसके अंदर आपके थॉट्स है, आपके इमोशंस है, आपकी विल पावर है, आपकी रीजनिंग है, आपका कल्चर है, हर चीज़ जो है आपको कलाम के फिल्टर से गुजारना है, एंड देन यू विल फाइंड सक्सेस। तो जो यशवा पहले बाब की 8 आयत में है कि खुदा जो है आपको सक्सेस देगा, आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, उसकी कंडीशन क्या है कि आपको अपनी ज़िंदगी खुदा की उसमें लाइन में लेके आनी है। पर आप जो है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है वो आपके लिए कफ़ारा दे के एक विक्ट्री हासिल की है, तो उस विक्ट्री को आपकी ज़िंदगी में प्रूव आपने करना है। यीशु मसीह ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, यीशु मसीह ने अपना प्यार ऑलरेडी प्रूव कर दिया। नाउ इट्स योर टर्न, आपकी बारी है अभी। तो अगर आप आज एक फेलियर हो, अगर आपकी शादी एक फेल्ड मैरिज है, अगर आप जॉब पे एक फेलियर हो, अगर आप मोहल्ले में एक फेलियर हो, अगर आप अपने माशरे में एक फेलियर हो, अगर आप अपने ख़ानदान में एक फेलियर हो, या और फेलियर कौन होता है? फेलियर की डेफिनेशन सिर्फ पैसे से नहीं आती, या पैसा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ज़िंदगी का, बट फेलियर बहुत से एरियाज में फेलियर होता है। कई बार इंसान इमोशनली फेलियर होता है, कई लोगों को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, कई लोगों को अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं होता, कई लोगों को अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं होता। तो ये फेलियर्स की बहुत सारी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ये फ्लॉज हैं तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपको जो है वो अपनी ज़िंदगी को तब्दीली की तरफ लेके आना है, और कलाम में इतनी कुदरत और इतनी ताकत है कि जब आप उसको अलाउ करोगे तो खुदा का रूह आपको हेल्प करेगा। और ये वो वक्त होगा जब आप जो है खुदा की मर्ज़ी को प्रूव कर सकते हो। तो हमारा सक्सेस जो है वो खुदा चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो, खुदा चाहता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, खुदा चाहता है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, खुदा चाहता है कि आपकी सेहत अच्छी हो। खुदा हर एक अच्छी चीज़ आपके लिए चाहता है। और खुदा के साथ चलने का ये मतलब कतई नहीं है कि आपको जो है वो हर दिन चर्च जाके बैठना है, या आपको सारा टाइम दुआ करनी है, या आपको सारा टाइम रोज़े रखने हैं, आपको सारा टाइम बाइबल पढ़नी है। ये मतलब नहीं है। बेसिकली यीशु मसीह का कफ़ारा जो है वो हमें एक अच्छी ज़िंदगी की रोशनी दिखाता है और अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है। हमें उसको अलाउ करने की ज़रूरत है, या और जब हम अलाउ करेंगे तो ये वो वक्त होगा जब हम उसको प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने उसको अपने दिल में अलाउ करना है। जब आपने दिल में अलाउ कर दिया तो ये फर्स्ट स्टेप था। अब जो है आप उसको अपने एक्शन से प्रूव करोगे कि यीशु मसीह ने वाकई में जान दिया आपके लिए और इट वॉज वर्थ इट। मतलब यीशु मसीह की जान देना जो है वो आप उसके काबिल थे, यानी इन अदर वर्ड्स आप उसके काबिल थे कि वो आपके लिए जान देता। कलाम कहता है कि उसने जो है आपको पिक किया, उसने आपको चूज़ किया। अब आपकी बारी है, क्योंकि आप इस दुनिया में, अब आपकी बारी है कि आप जो है अपने एक्शन से इस चीज़ को प्रूव करें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है, बिकॉज़ इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इंसान जो है हमेशा अपनी ज़िंदगी के फॉल्ट्स की, अपनी मुश्किलात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे शख्स पे डालना चाहता है। हमेशा हमारा दिल करता है कि हम अपने पास्टर्स को ब्लेम करें, हमारा दिल करता है कि हम
हम अपने स्कूल के टीचर्स को ब्लेम करें, हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करें, अपनी वाइफ को ब्लेम करें, अपने हस्बैंड को ब्लेम करें, तो इंसान जो है हर वक्त कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढता है कि किसी ना किसी को ब्लेम करें। पर किसी को भी ब्लेम करने से आपको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में कोई इससे आप कई बार लोगों को लगता है कि दूसरे को कसूरवार ठहराकर हम जीत रहे हैं। इससे कोई भी नहीं जीतता, ये किसी की जीत नहीं है। हमारी जीत इसमें है कि हम अपनी ज़िंदगी को रियलाइन करें, हम जो हैं वो अपनी सूरत को बदलें, हम अपने एक्शंस को बदलें, हम अपने बिहेवियर को बदलें। और मैंने मेरे एक सर्मन में पहले बताया था कि इंसान अपना एनवायरनमेंट कैरी करता है। तो जिस तरह की आपकी सोच है, जिस तरह के आपके ख्यालात हैं, जिस तरह का आउरा, जिस तरह की फीलिंग्स आप कैरी करते हो, जब आप एक जगह पे एंटर होते हो तो बगैर आपके कुछ किए वो फीलिंग्स आप ट्रांसमिट करते हो। तो आप एक ट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हो। तो आपको ज़रूरी मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गुस्से में हूँ। आपका गुस्सा जो है ऑलरेडी आपके खामोश रह के भी जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो इंसान जो है वो ट्रांसमिट करता है गुस्से को, इंसान जो है ट्रांसमिट करता है मोहब्बत को। या तो कई बार लोग कहते हैं कि वो मुझसे गलती से मेरे मुंह से निकल गया, पर ये भी जो है एक गलत सोच है। बिकॉज कभी भी कुछ गलती से मुंह से नहीं निकलता, हमेशा इंसान जो है उस चीज़ को अपने दिल में प्लान करता है। या बिकॉज बाइबल कहती है कि अ मैन स्पीक्स आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट। सो जो आपके दिल में भरा होता है आप हमेशा वही बोलते हो। तो हमें जो है ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, या और हम जो है अपनी ज़िंदगी का चार्ज लें। क्योंकि जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे खुदा की मर्ज़ी को प्रूव करने के लिए, तब तक जो है हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती। बिकॉज हमेशा अगर हम देखेंगे कि दूसरे को हमने ब्लेम करना है तो हमारी नज़रें दूसरों की तरफ रहेंगी, कभी भी अपनी तरफ नहीं आएंगी। तो अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है वो हर वो चीज़ हो जिसकी आप ड्रीम करते हैं, तो सबसे पहले जो है आपको अपने आप को रियलाइन करना है। आपने जो है अपने आप को तब्दीली करनी है, अपने अंदर जो है झांक के देखने की ज़रूरत है। और हमेशा जो है इस चीज़ को याद रखें। और मैंने ये चीज़ टेस्ट की है कि जब हम अपने आप को करेक्ट करते हैं तो बाहर का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट होना शुरू हो जाता है। बिकॉज हमने अपने आप को खुदा की मर्ज़ी से रियलाइन किया है। आपने अपनी ज़िंदगी के अलाइनमेंट को तब्दील किया। तो आज की टॉक लंबी थी बिकॉज आज छुट्टी का दिन है, तो आप शायद सुन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बरकत मिली होगी। इससे पहले कि मैं ये लाइव कॉल क्लोज़ करूं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन तमाम व्यूअर्स का जो हमारा चैनल देखते रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट 3 वीक्स में हमने तकरीबन 22,000 लोगों को रीच किया है, जो कि फ़िनोमिनल है। और हम सब जो है वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपके पार्टिसिपेशन का, आपके वक्त का, कि आप जो है हमारा चैनल देखते हैं। तो हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें, ताकि हम जो नोटिफिकेशंस डालें या हम जो स्क्रिप्चर्स डालें, जो वीडियोस डालें, वो आप तक ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन आ सके। हमारा यूट्यूब पे पेज है रीच योर वर्ल्ड फॉर क्राइस्ट, उस पर बहुत से सर्मन्स हैं और आपको उससे बरकत मिलेगी। उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि जो है आप उसके भी जब हम न्यू वीडियोस इंस्टॉल करें या न्यू वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपना दिन एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।